इस कोर्स सेशन 5 में हम आज सीखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड एंड एलएलपी के केस में आप एज ए टैक्स पेयर कैसे करोगे रजिस्ट्रेशन। करने के लिए हमें जीएसटी की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से सर्विसेज मेन्यू का रजिस्ट्रेशन सेक्शन में हम मूव करेंगे और वहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। इस पे मूव करने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन सेगमेंट पे पहले चूज करोगे आई एम ए टैक्स पेयर, फिर अपना वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद आपको उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। उसके बाद आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस एंटर करना है जो आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद पैन इशू किया गया है। उस पैन पे जो भी नाम आपका रजिस्टर्ड है उसे आप यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद आप उसका पैन नंबर जो अभी आपने नाम इंटर किया है उससे रिलेटेड जो पैन नंबर है वो आप इंटर करोगे। उसके बाद आपको अगेन एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इंटर करनी है। ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप अपना कैप्चा वेरीफाई कराओगे एंड प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। मोबाइल नंबर एंड ईमेल ओटीपी इंटर करने के बाद आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका पार्ट ए फॉर्म सबमिट हो जाएगा और साथ में ही आपको एक टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा और जो आपके ईमेल आईडी पे भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, इस टेम्पोररी रेफरेंस नंबर का आप यूज करोगे और यहाँ से प्रोसीड करने के बाद आपको ये टेम्पोररी रेफरेंस नंबर डालना है और अपना कैप्चा दोबारा वेरीफाई कराना है। इसके बाद आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन एक ओटीपी रिसीव्ड होगा जो कि इस बार आपके मोबाइल एंड ईमेल पे सेम ओटीपी ही डिलीवर्ड किया जाएगा। आप अपना कोई सा भी मेल या मोबाइल नंबर से ओटीपी देखकर इंटर करेंगे और यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ आपका एक ड्राफ्ट फॉर्म रेडी होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये फॉर्म आज 21/4/2020 को क्रिएट की गई है और ये फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 है। इसकी एक्सपायरी डेट 6/5/2020 है जो कि 15 दिनों की होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्शन टैब पे क्लिक करना है। एक्शन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैं वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले हम फिल करेंगे अपनी बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में आप अपना ट्रेड नेम डिसाइड करोगे जिस नाम से आप अपना बिजनेस करते हो। यहाँ पे आप वही नाम लिखोगे जो आपका लीगल नेम है। ये इंटर करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि आप रजिस्टर करने जा रहे हो। चूँकि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्टर करने जा रहे हैं तो हम यहाँ से चूज करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। ठीक है, अगर यहाँ पे हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कर रहे होते तो यहाँ हम पब्लिक लिमिटेड सेलेक्ट करते और अगर हम यहाँ पे पार्टनरशिप कंपनी का कर रहे होते तो पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी का कर रहे होते तो लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, हम यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको चूज करना है अपना डिस्ट्रिक्ट जो आपने पहले ही चूज किया हुआ है। उसके बाद आप अपना स्टेट ज्यूरिडिक्शन वार्ड यानी कि SGST वार्ड बताओगे डिपार्टमेंट्स को जो आपका है। ठीक है,
जी कैसे देखते हैं, इसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोप्राइटरशिप वाली में। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे अपना कमिश्नरेट, फिर आप सेलेक्ट करेंगे अपने सीजीएसटी वार्ड को और उसके पहले सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले उसका अपना कमिश्नरेट। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आप अपनी सीजीएसटी वार्ड कैसे जान सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन को। क्योंकि हम अपना रजिस्ट्रेशन एज ए रेगुलर लेने जा रहे हैं, हम इन दोनों ऑप्शनों को अभी अनचेक रहने देंगे। फिर आप सेलेक्ट करोगे रीजन टू ऑब्टेन, क्योंकि ये मेरा नया रजिस्ट्रेशन है और मैंने कोई लिमिट्स क्रॉस नहीं करी है और ना ही मुझे इन सब रीजनों में से कोई मेरे पे एप्लीकेबल होता है, तो आप अपना वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस डेट से आप अपनी बिजनेस कमेंस करेंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है आपको कि ये डेट ऑफ कमेंसमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में एक आईएनसी फॉर्म 20A फाइल करना होता है अपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को बताने के लिए मिनिस्ट्री को। तो आप जिस डेट को अपना कमेंसमेंट ऑफ फॉर्म फाइल कर लोगे उसके बाद ही अपना बिजनेस आप कमेंस कर सकते हो। तो आप अपना बिजनेस कमेंसमेंट डेट उसी डेट के बाद चूज करें। हमने अपना कमेंसमेंट डेट फाइल कर दिया है, तो हम अपना कमेंसमेंट डेट चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपके और भी रजिस्ट्रेशन कोई हैं जीएसटी के अलावा, तो आप यहाँ पे ये एंट्री करोगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ इंटर करनी है आपको कि अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे ही आप प्राइवेट लिमिटेड का करा रहे हैं तो ये आपके लिए एक मैंडेटरी फील्ड बन जाती है और नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर आपको बतानी है आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, जिस डेट को आपको ये रजिस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये ऐड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप अपना प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करोगे। क्योंकि हम एक प्राइवेट लिमिटेड का कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रहा है। अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन एज ए एलएलपी या पार्टनरशिप का कर रहे होते तो यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप डीड या मुझे एलएलपी डीड अपलोड करनी होती। यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ब्राउज करोगे और अपना सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन आप अपलोड कर दोगे। फिर आप इसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका बिजनेस डिटेल फाइल हो जाएगा। फिर आपको बाकी के फॉर्म फाइल करने हैं। यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है सबसे पहले अपनी प्रोमोटर्स एंड पार्टनर्स की, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपको डिटेल डालनी है डायरेक्टर्स की, ठीक है, डिटेल ऑफ मैनेजिंग एंड होल टाइम डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन की, ठीक है। और प्राइवेट पार्टनरशिप के केस में आपको पार्टनर्स की डिटेल डालनी है। तो आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं आप उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करोगे। डायरेक्टर्स के अलावा कोई की मैनेजर पर्सन है उनकी भी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करोगे। डिटेल में आपको उनकी पर्सनल डिटेल, उनकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशंस, उनकी रेजिडेंशियल एड्रेस और उनके फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। और साथ में ये भी बताना है कि जो डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करी है क्या वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं है। एक एक डिटेल्स को फिल करने के बाद आप फिर सेलेक्ट करोगे कि ये जो आपने अभी डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन ऐड किया है वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है या नहीं है तो आप इसे यहाँ से यस करेंगे और फिर ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे अपने दूसरे पार्टनर डायरेक्टर्स या की मैनेजर पर्सन्स को ऐड करने के लिए। एक पर्सन ऐड हो गया है। एक पर्सन ऐड करने के बाद फिर अपने आप दूसरे डायरेक्टर्स होल्डर एंड डायरेक्टर्स को ऐसे ही ऐड करोगे, उनकी पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन और साथ में उनकी डेजिग्नेशंस, उनके डिन नंबर एंड रेजिडेंशियल एड्रेस एंड उनकी फोटोग्राफ्स को, ठीक है।
हमने अपनी दूसरे डायरेक्टर्स की डिटेल भी ऐड कर दी है। फिर अब हम इसे भी हम ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हैं और यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाएंगे और अगले फॉर्म्स के लिए हम प्रोसीड करेंगे। जैसे आप अगले फॉर्म्स में आपने प्रोसीड किया तो आप देखोगे हमारा ऑलरेडी ऑथराइज सिग्नेटरी का फॉर्म फिल होके यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप इस एडिट के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ये चूज करना है कि ये जो ऑथराइज सिग्नेटरी आपने प्रोमोटेड डिटेल फॉर्म भरते समय बनाए थे, क्या ये एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है या एक सेकेंडरी ऑथराइज सिग्नेटरी है। अगर वो एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है तब आप इसे चेक करेंगे और साथ में ही आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। हमने प्रोप्राइटरशिप वाले केस में भी देखा था कि जब हम किसी अदर पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे थे तो उस केस में हमें एक ऑथराइज सिग्नेटरी लेटर लगाना पड़ा था। यहाँ भी हम एक ऑथराइज सिग्नेटरी लेटर लगाएंगे जो कि एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन उसी तरीके का होगा जिसमें ये लिखा होगा कि हम ये पर्सन है और इस पर्सन को हम एक ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड मीटिंग में की कॉपी भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। हम यहाँ लगा रहे हैं कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बताएंगे कि फॉलोइंग पर्सन जीएसटी वर्क के लिए ऑथराइज्ड होगा एज ए सिग्नेचरी काम करने के लिए। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे वो फाइल चूज करनी है जो फाइल हमें यहाँ पे अपलोड करना है। फिर हम अपनी वो कॉपी ऑफ रिजोल्यूशंस को सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन कैसी होती है इसे हम देखते हैं। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग सो एंड सो डेट। यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है कि ये कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन किस चीज़ का है, तो ये रिजोल्यूशन यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए उसके बारे में बताया गया है और साथ में ही मिस्टर हरीश सोनी एंड रफीक चौहान को ये ऑथराइज किया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि हरीश सोनी जो होंगे वो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे। साथ में ये दोनों जो भी डायरेक्टर्स हैं वो साइन करेंगे और ऑथराइज सिग्नेटरी भी अपने आप को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और इसे सेव करना है। दूसरे डायरेक्टर के केस में भी यही करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे भी हमें सेम ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी अपलोड करना है। अगर आपने कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन अलग अलग पास किया है अपने अलग अलग डायरेक्टर्स के लिए तो आप अपनी अलग अलग कॉपी यहाँ पे अपलोड करोगे। ठीक है, यहाँ हमने जो कि हरीश सोनी को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया था तो ये हरीश सोनी के आगे एक स्टार मार्क का साइन लग गया। आप यहाँ भी देख रहे होगे ये साइन आपका प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए है। ऑथराइज सिग्नेटरी एंड ऑल्सो प्रोमोटर्स के केस में ये साइन हम यूज करते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप प्रोमोटर एंड पार्टनर के अलावा भी किसी थर्ड पर्सन को, कोई मैनेजर पर्सन या कोई पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हो तो यहाँ से ऐड न्यू करके आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ में वो ऑथराइजेशन लेटर भी अपलोड करना होगा। फिर यहाँ से आप करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। अगर आपने बनाना है तो आप यहाँ से यस करोगे और फिर अपनी जीएसटी प्रैक्टिशनर की एनरोलमेंट आईडी या किसी अदर पर्सन की ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स आप यहाँ से फिल करोगे। इस केस में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें करना है सेव एंड कंटिन्यू और हम अपने अगले फॉर्म यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम भरेंगे सारी अपनी डिटेल्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की, वो प्लेस जहाँ से हम बिजनेस कंडक्ट करने वाले हैं। साथ में बिजनेस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और साथ में हम अपना नेचर ऑफ प्रीमाइस बताएंगे कि नेचर ऑफ प्रीमाइस हमारा कौन है, हमारा लीज्ड है, कंसेंट है, ऑन्ड है, रेंटेड है, शेयर्ड है, अदर है और साथ में उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके बताना है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, हम यहाँ से क्या कैरी आउट करने वाले हैं। जो भी नेचर एंड बिजनेस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और फिर इसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस फिल करने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं अपना प्रीमाइसेस। क्योंकि मेरा प्रीमाइसेस एक रेंटेड प्रीमाइसेस है तो मैं यहाँ रेंटेड और यहाँ से करूँगा इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप एंड म्युनिसिपल खाता कॉपी। तो हमारे पास चूँकि इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो ये हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी जो हमने पहले स्कैन करके रखी है इसे अपलोड करते हैं। साथ में अपलोड करेंगे हम रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट या विद एनओसी। ठीक है, इस केस में भी हम रेंट एग्रीमेंट विद एनओसी, क्योंकि हम
रेंट रिसीव्ड विथ एनओसी हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से अगेन चूज करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद हम अपने इस फोल्डर से वो डॉक्यूमेंट्स रेंट रिसीव्ड एंड एनओसी, लास्ट वीडियो में हमने प्रोवाइडेड वीडियो में हमने बताया था आपको कि एनओसी कैसे आप बनाओगे और उसका फॉर्मेट क्या होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद इसे ओपन करेंगे और ये भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया है। यहाँ से हम बताएंगे कि हम इस प्रीमाइसेस से नेचर ऑफ बिजनेस क्या कैरी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अगर सर्विस करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई काम आप इस प्रीमाइसेस से करना चाह रहे हो तो आप भी यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें बताना है कि हमारा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। वो प्लेस जो इस बिजनेस प्रीमाइसेस के अलावा भी विद इन द स्टेट हो सकता है। यहाँ पे हमारा कोई अदर प्रीमाइसेस अगर होगा तो हम यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो हम इसे ऐसे ही अनचेक रख के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का है। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप इस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में यस करके आप अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल आप डालोगे। वहाँ पे सिर्फ आपको एड्रेस डालना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपने अपलोड नहीं करनी है। फिर इसे हम करेंगे कंटिन्यू और यहाँ से फिर हम सिलेक्ट करेंगे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि हम गुड्स में डील नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी, अगर आप गुड्स में डील कर रहे होगे तो आप यहाँ से HSN कोड वाइज भी अपने टॉप 5 आइटम बता दोगे। अगर आपको HSN कोड नहीं पता तो आप गूगल की मदद ले सकते हो। अगर उससे भी नहीं पता तो आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करोगे आपको आपका HSN कोड आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं गुड्स के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक। लिखने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपके दिख गए। यहाँ से आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और उसे सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको सिर्फ टॉप 5 आइटम बताने हैं, वो मेजर आइटम जिसमें आप डील करने वाले हो। अगर आप 50 आइटम डील करते हो तो सिर्फ 5 आइटम ही आप बताओ, जरूरी नहीं है 5 भी, आप 2, 3, 4 आइटम भी यहाँ पे बता सकते हो। डिलीट करने के लिए से आप यहाँ पे डिलीट करके प्रोसीड करेंगे। सर्विसेज ऐड करने के लिए आप यहाँ से सर्विसेज में जाएंगे। सपोज करो मैं कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसल्टिंग, और कंसल्टिंग में मेरे पास जो भी बिजनेस है आपका कंसल्टिंग का वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सारी सर्विसेज एक एक करके आपको यहाँ से एक एक करके सारी सर्विसेज आपको यहाँ से एक एक करके सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। फिर आप अपनी स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपका इसमें से कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप इसे फिल करोगे। उसके बाद आप देखोगे आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म 100% फिल हो चुका है और ये सबमिट करने के लिए तैयार है। एक बार दोबारा आप अपने फॉर्म्स को रिव्यू करें। रिव्यू करने के बाद आप वेरिफिकेशन सेक्शंस में जाएं और आप यहाँ पे अपने आप को कंफर्म करें और ऑथराइज सिग्नेटरी वो सिलेक्ट करें जिसका आप डिजिटल सिग्नेचर्स या डॉक्यूमेंट्स इशू यूज करने वाले हो, और साथ में अपना प्लेस इंटर करें। और इंटर करने के बाद इस फॉर्म को DSC के साथ सबमिट कर देंगे। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको अपने DSC को कैसे अटैच करना है कंप्यूटर्स में, और अटैच DSC को का यूज आप GST में कैसे करोगे। DSC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नेचर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कोई भी फॉर्म बिना डिजिटल सिग्नेचर्स के फाइल नहीं हो सकता। इसके बाद आप करोगे सबमिट विथ DSC और इसे यस करने के बाद आपका DSC जैसे ही अपलोड होगा यहाँ से आप DSC अपलोड करके इसे फाइल कर दोगे। ठीक है, फाइल करने के 15 मिनट के अंदर में अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही फाइल की है तो आपके पास एक ARN जनरेट होके आ जाएगा।